So today we'll do JTable. What I mean by JTable is whatever data is there in the database. Now the data has back to the database every time to make sure the query has fired successfully. But with the help of JTable, what I can do is I can fetch the data from the database and store it in a table format in the form itself, in the front end itself. So from here I can make sure how many records I have. So this table has 10 records, 10 gym 1700, 10 gym 1700. So in the front end only we can fetch the data and reflect it on the form. So how to add this JTable? We'll do this program. So for that I had made a sort of a design which will explain you all the order in which how we need to place the controls. ये दिख रहा है? यस सर। तो ये जो ब्लैक बॉर्डर है ना, ब्लैक बॉर्डर, ये जे पेन है, क्या है? जे पैनल है, सॉरी। यस सर। तो जे पैनल तो अपने को मालूम है क्या रहता है, कंट्रोल्स के अंदर प्लेस करते हैं अपन, ठीक है? यस। या अपने टेक्स्ट बॉक्स, अपन ने जो पिछले पैनल्स के अंदर अपन लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस अपने रखे थे, राइट, लॉगिन के लिए, उसमें बाकी प्रोग्राम्स के लिए। ओके, तो जे पैनल का चाइल्ड कौन है? जे, व्हाट डज जे स्क्रॉल पेन डू? इट एड्स अ स्क्रॉल बार टू द टेबल, क्योंकि एट अ टाइम वी कैन सी लिमिटेड रिकॉर्ड्स ना। अगर आपके पास 1000 रिकॉर्ड है तो आप देख सकोगे 10 या 20 रिकॉर्ड एक साथ, फिर आपको यू हैव टू स्क्रॉल डाउन फॉर द अदर रिकॉर्ड्स, है क्या नहीं? तो उसके लिए फिर जे स्क्रॉल पेन है, समझ में आया? वो क्या ऐड कर देगा टेबल को हमारे? स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार, उसके अंदर उसका चाइल्ड कौन है? जे टेबल। जे टेबल, और जे टेबल का जो चाइल्ड है वो है डिफॉल्ट टेबल मॉडल। क्या है? डिफॉल्ट टेबल मॉडल। और डिफॉल्ट टेबल मॉडल जो है ना, डेटा लेता है रोज और कॉलम्स। ये तुम्हारा स्ट्रिंग रोज और दो एरे लेता है स्ट्रिंग्स के। कितने एरे लेता है? 2। तो पहला देखो, इधर दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक। तो ये मेरा कॉलम्स एरे है। तो इस टेबल में कितने कॉलम्स है हमारे पास? जो मैंने अभी आपको दिखाया था, टेबल, उसमें कितने कॉलम्स है? हाँ भाई, कितने कॉलम दिख रहे हैं आपको? इसमें दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू सी द जे टेबल? यस सर। कितने कॉलम है उसके अंदर? 3 कॉलम। ई नंबर, ई नेम, सैलरी ना। तो ये जो है ना, ये 1D एरे या 2D एरे है? सिर्फ ये ई नंबर, ई नेम, सैलरी। 1D। तो इसके लिए जो कॉलम्स है वो 1D एरे है। कॉलम्स दिख रहा है इधर? इसमें दिख रहा है क्या? पेंट के अंदर मैं पॉइंट, जहां पॉइंट कर रहा हूं कर्सर को, तो कॉलम्स कौन सा एरे है? 1D का 2D? 1D। तो इसके लिए कॉलम्स जो है ना वो स्ट्रिंग का है और 1D एरे है। दिख रहा है इधर? तो ई नंबर एक स्ट्रिंग है, ई नेम एक स्ट्रिंग है, सैलरी एक स्ट्रिंग है। क्लियर? पर जो डेटा है वो है ये वाला ग्रीन वाला, ग्रीन। तो डेटा 2D एरे है क्या 1D एरे है? 2D एरे। तो इसके लिए उसके आगे 2 ब्रैकेट है। समझ में आ रहा है? तो ये रोज हो गया और ये कॉलम्स हो गया। तो दोनों भी डेटा जो है वो स्ट्रिंग है। दोनों भी डेटा किस फॉर्मेट के है? स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो ये भी जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट का ही डेटा है। तो ये भी स्टार, ई नंबर, ई नेम, सैलरी स्ट्रिंग है। सिमिलरली ये भी सब क्या है? स्ट्रिंग। तो 101 भी क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है। एलिस भी क्या है? स्ट्रिंग। और 800 भी क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है। तो दोनों भी एरे किस टाइप के है? स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप के। समझ में आ रहा ना? यस। तो पर कॉलम्स कौन सा एरे? 1D 2D? 1D। और ये कौन सा एरे है? डेटा कौन सा एरे है? 2D एरे। ठीक है, तो अभी ये समझ में आ गया ना? अभी ये किसमें जाएंगे? डिफॉल्ट टेबल मॉडल। डिफॉल्ट टेबल मॉडल किसमें जाएगा? जे टेबल। जे टेबल किसमें जाएगा?
J scroll pen, वो किस में जाएगा, J panel, और फिर वो इवेंचुअली किस में जाएगा लास्ट में, जे पैनल frame, फ्रेम में। क्या बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये येलो वाला क्या है, ये तुम्हारा जे फ्रेम। तो इज द हायरार्की अंडरस्टूड, yes sir, है ना। तो अभी अपने को जे फ्रेम मालूम है, क्या क्या रहता, जे पैनल मालूम है अपने को, अभी जे स्क्रॉल पेन, जे टेबल और डिफॉल्ट टेबल मॉडल देखना है। और फिर आते हुए yes, हम लोग फिर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देंगे पांचों के। किसके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे हम लोग, जे फ्रेम तो एक्सटेंड करेंगे, जे फ्रेम क्या करेंगे हम लोग, extend, तो जो अपनी क्लास के नाम रहेगा ना, क्लास जो भी रहेगा अपना क्लास माय एम्प्लॉय एक्सटेंड्स J frame, जे पैनल का, जे स्क्रॉल पेन का, जे टेबल का और डिफॉल्ट टेबल, इसके हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। yes, फिर स्ट्रिंग के दो एरे बनाएंगे, रोज और कॉलम्स, ठीक है। तो फिर हम जाएंगे उल्टा जाएंगे, तो पहले रोज को डेटा डालेंगे, फिर कॉलम्स को डेटा डालेंगे, फिर डिफॉल्ट टेबल मॉडल को भरेंगे। तो भरते वक्त हम ऐसे जाएंगे, पहले भरेंगे ये, ठीक है, फिर भरेंगे ये, फिर भरेंगे ये, फिर भरेंगे ये, फिर भरेंगे ये और फिर भरेंगे ये। ऐसा समझ में आ रहा है, yes, तो ऐसे उल्टा जाएंगे। यहाँ पर एक खुला था इसके लिए, तो भरते वक्त कैसे करेंगे, बनाते वक्त पहले किसको बनाएंगे, columns, कॉलम्स, फिर दूसरा rows, रोज कॉलम मिल गए तो क्या मिल जाता अपने को, table, डिफॉल्ट टेबल मॉडल। डिफॉल्ट टेबल मॉडल मिल गया तो क्या मिल जाता अपने को, J table, जे टेबल मिला तो क्या मिल जाता, J scroll pen, वो मिल गया तो, J panel, और वो मिल गया तो, J frame, आया समझ में। ओके, और ये जो है ना डिफॉल्ट टेबल मॉडल, ये कौन से पैकेज में मिलेगी अपने को, swing dot table, हाँ, स्विंग डॉट टेबल। तो अपने को जावा एक्स डॉट स्विंग भी करना है इंपोर्ट, और जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट टेबल भी करना है, समझ में आया। yes, तो मैंने आप लोगों के इजीनेस के लिए एक 9 पॉइंट्स बनाए हैं, 9 पॉइंट्स, तो उसमें हमको ऑर्डर में आ जाएगा, दिख रहा है इधर 9 yes, पॉइंट्स। तो अभी 9 पॉइंट्स, ये ना 9 पॉइंट्स है, इसको फॉलो कर लेंगे सिस्टमैटिक तो पूरा हो जाता, ठीक है। okay, तो पहले क्या करना है अपने को, डिक्लेयर करना है सारे ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो पहले कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे हम लेंगे, डिक्लेयर करते वक्त टॉप टू बॉटम आओ, कैसे आओ, top to bottom, तो कैसे करेंगे, तो J panel, scroll pane, J table और default table मॉडल के ऑब्जेक्ट्स बनाने, हाँ समझ में आया। yes, तो ऊपर डिक्लेयर कर दिया और ये कंस्ट्रक्टर में आके इनके ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। तो पहले किसका बनाया ऑब्जेक्ट, डिक्लेयर पहले चारों डिक्लेयर कर दिए। पहले जो चारों जो थे ना हमारे हायरार्की में, क्या क्या थे, पैनल, स्क्रॉल पेन, टेबल और डिफॉल्ट टेबल मॉडल, इनके ऑब्जेक्ट बना दिए। yes, तो दिख रहा है इधर, तो ये जे पैनल का ऑब्जेक्ट, ये जे स्क्रॉल पेन का, जे टेबल का, और फिर ये डिफॉल्ट टेबल मॉडल का ऑब्जेक्ट, ठीक है। yes, अब आ जाओ कंस्ट्रक्टर में। तो सबसे पहले जो अपना पैनल है ना, पैनल, हाँ, उसका जो लेआउट है वो सेट कर दो नल, क्या कर दो, null, तो उसका लेआउट क्या लेआउट सेट कर दो, null, नल, क्योंकि हम उसको ज्योग्राफिकली प्लेस करेंगे सेट बाउंड से। किससे किससे प्लेस करेंगे, set bound, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या है, डिक्लेयर द 2D एरे रो एंड डिक्लेयर द 1D एरे कॉलम्स, है ना। yes, ओके, तो कॉलम्स तो अपना ये आ गया इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में जो अपने कॉलम्स है, कितने कॉलम्स है अपने पास,
तो कौन से हो गए वो? ई नंबर, ई नेम और सैलरी। ओके, अब इसमें जो है, जो हमने डेटा फेच किया है, इसमें बताओ कितने जो डेटा है, डेटा ये कितने कितने रोज है? 101 से लेके 110, कितने रो हो गए? 10। और कॉलम कितने हैं? 3। तो जो हमारा डेटा जो कॉलम बनेगा, जो डेटा जो रोज जो बनेगा, वो क्या साइज का बनेगा? 10/3। समझ में आ रहा है? यस यस। और उसमें अभी आपको डेटा डेटा जो है फेच करना है टेबल में से, ठीक है? तो अभी इसको तो अपने पॉपुलेट कर दिए, कॉलम्स में तो वैल्यूज डाल दिए ना। अब स्टेप 4 क्या रहेगा? पॉपुलेट द रोज एरे। तो क्वेरी, तो व्हाट विल बी द क्वेरी? ये डेटा के लिए क्वेरी क्या रहेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना? तो वो मैंने क्वेरी यहाँ फायर लिख दिया। क्वेरी क्या रहेगा देख लो इधर, क्या क्वेरी क्या रहेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, अगर अपन अपने तरीके से करते हैं तो ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? स्टैटिक। स्टैटिक है, तो उसके लिए क्या लगेगा अपने को? स्टेटमेंट का प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट में पहले क्वेरी बनता है, पहले स्टेटमेंट बनता? पहले ऑब्जेक्ट बनता है। पहले ऑब्जेक्ट बनता है। स्टेटमेंट st is con dot create, ठीक है? फिर क्वेरी बन गई, और फिर क्या करना पड़ता अपने को? st डॉट फंक्शन क्या है, सिलेक्ट या नॉन सिलेक्ट? सिलेक्ट। तो एग्जीक्यूट क्वेरी क्या? एग्जीक्यूट अपडेट, और क्वेरी जाएगी एज आर्ग्यूमेंट में, ठीक है? सिलेक्ट नेचर का है तो व्हाट विल बी ऑन द LHS? स्टेटमेंट। RS का ऑब्जेक्ट ना, है क्या नहीं? सर एग्जीक्यूट अपडेट आएगा, एग्जीक्यूट क्वेरी आएगा ना, कि सिलेक्ट क्वेरी है ना। क्वेरी का नेचर सिलेक्ट का है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लॉजिक देखो क्या है, आई का वैल्यू क्या है? 0। तो अभी देखो ये जो 101 एलिस और 800 है, देखो यहाँ दिखाया मैंने अच्छे से, यहाँ दिखाया मैंने 101 एलिस और 800 है, इसका इंडेक्स क्या है? ये 0 इंडेक्स है ना, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है क्या नहीं? 0th रो, फर्स्ट रो, और ये सेकंड रो, और ये थर्ड रो, और ये कॉलम्स क्या करेंगे? ये कौन सा कॉलम है? 0th कॉलम, ये 1 और 2। ओके, जहां ये इंटरसेक्ट हो रहे, इंटरसेक्ट। अब बोलो एलिस का इंडेक्स क्या है, कौन सा रो? 0th रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसमें देखो जो वैल्यूज है ना, ये तो फिक्स है ना, 012 012 012, देखो 012 012 012, सिर्फ क्या बदल रहा है? रोज का, रोज के इंडेक्स बदल रहे ना। रोज के, अगर समझो अपने पास 15 रो है, अपने पास 15 रो, तो हम कहाँ तक जाएंगे अपन? 14 तक। तो 14 0, तो ये क्या होगा फिर? 14 0 है ना? 1 14। तो ये होगा 14 का 0 इंडेक्स, और 14 का 1 इंडेक्स, 14 का 2 इंडेक्स, है ना? तो कॉलम के तो इंडेक्सेस फिक्स है, क्योंकि कॉलम में नंबर ऑफ कॉलम पहले से फिक्स है, अपने मालूम में 3 कॉलम है ना? बट बदल किसका रहा है? रो। ऐसा है ना? यस। तो इसके लिए जो है ना, मैंने क्या करा, आई वेरिएबल ले लिया। तो आई रोज को पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा? तो अगर आई के अंदर 0 है, तो ये क्या हो गया? आई ऑफ 0, आई ऑफ 1, आई ऑफ 2, है ना? फिर आई प्लस प्लस हो गया, तो आई में क्या आ गया?
तो वापस i of 0, i of 1, i of 2 है ना, फिर वापस i प्लस प्लस हो गया, तो i में क्या आ गया, तो 2 of 0, 2 of 1, 2 of 2, i of 0, i of 1, i of 2 है ना। तो अपने को सिर्फ कोड क्या लिखना है, i of 0, i of 1 एंड i of 2, और i को प्लस प्लस करते रहना है क्या नहीं, Yes. है ना। तो बस वैसे ही इधर किया है मैं, देखो दिख रहा है तुमको। तो आई क्या कर दिया मैंने, 0 वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट, वाइल ना कि मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे ना, Yes. तो आई ऑफ 0 जो है ना मेरा, ये आर एस दिख रहा है कि आर एस, जो मेरा आर एस है, तो उसका क्या कर दिया मैंने, सॉरी ये तो अपना कॉल्स जो अपना एरे है ना, रोज, ये Row उसका data, हाँ। रोज वाला जो है ना, रोज वाला जो है ना, तो क्या आएगा, रोज के 0 आई 0 है ना, 0 0 में क्या आएगा, आर एस का पहला रिकॉर्ड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। Yes. और अपने पास एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी है ना, तो आर एस का गेट इन Yes. है ना। अब चूंकि ये एरे, चूंकि एरे स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग का, तो क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अपने को, कौन सा? स्ट्रिंग में करना पड़ेगा कन्वर्ट इनको। Yes. तो ऐसे जब, और फिर आई प्लस प्लस, फिर अभी आई 0 था तो 0 0 0 0 1 0 2, फिर आई 1 हो गया, 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2, ऐसे करते करते पूरा आर एस अपने को रोज एरे मिल जाएगा, है ना। Yes. तो अभी अपन जा रहे हैं बॉटम अप, क्या कर रहे हैं, बॉटम अप, कॉलम्स एरे मिल गया, कैसे कैसे बनाते हैं, हाँ भाई, तब पहले टेबल बनाएंगे। कॉलम्स एरे कैसे बनाना है, आगे समझ में आ गया ना, ये ऐसा हाँ। रोज एरे कैसे बनाना समझ में आ गया, फेच करके। Yes. ओके, फिर अभी क्या बनाना है अपने को, टेबल, डिफॉल्ट टेबल मॉडल बनाना है, क्या बनाना है डिफॉल्ट टेबल मॉडल, जिसके आर्ग्यूमेंट्स क्या रहेंगे, रोज और कॉलम्स, कॉलम्स, ठीक है। तो अभी देखो स्टेप 5 क्या है, क्रिएट द डेटा टेबल मॉडल। तो डीटीएम अपने ऊपर डिक्लेयर किया है ना, हम्म। अपने ऊपर डिक्लेयर किया है ना डीटीएम। Yes. अभी क्या कर दो, सिर्फ डीटीएम इक्वल्स टू न्यू, डिफॉल्ट टेबल मॉडल, ये रोज एरे और ये कॉलम्स एरे डाल दो एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ओके। अब रोज और कॉलम किसमें चले गए, रोज और कॉलम किसमें चले गए, डीटीएम में ना, Yes. डीटीएम किसमें जाएगा, टेबल, जे टेबल में, ये टेबल किसमें जाएगा। जे स्क्रॉल पे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब डीटीएम बन गया अभी, तो क्या आएगा, जेटी इज योर न्यू जे टेबल, उसका आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, डीटीएम। समझ में आ रहा है। हाँ। ओके, अभी जे टेबल जब बन गया ना, जे टेबल, तो अपने को रोज के हाइट और विड्थ सेट करने, क्या करने हैं, रोज के हाइट तो और कॉलम का हम विड्थ सेट करते, रो का हम हाइट सेट करते, समझ में आ रहा है। Yes. हाँ। ये यहां से लेके यहां तक ये कॉलम का विड्थ है, क्या है, कॉलम का विड्थ, और ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है, रो का, हाइट। तो ये रो का हाइट और कॉलम का विड्थ किसमें सेट करेंगे अपन, जे टेबल में, किसमें करेंगे, जे टेबल। ये कहां लगेगा, स्क्रॉल बार, जे स्क्रॉल पेन में किसमें लगेगा, जे स्क्रॉल पे। तो ये, और ये कॉलम का क्या सेट करते हैं, कॉलम का विड्थ, कॉलम का विड्थ और रो का हाइट। हाइट।
तो अभी वो सेट कर देंगे अपन, ठीक है। यहाँ दिख रहा है फिर अभी नोटपैड में। तो देखो क्या लिखा है, क्या था नेक्स्ट स्टेप, क्या था, सेट द, rows and columns width and row ठीक है, height. सेट द कॉलम विथ, कॉलम का Row एंड रो हाइट एंड सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड क्या है, हम कितने रिकॉर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ, हम कितने रिकॉर्ड एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सिलेक्शन मोड। तो देखो इधर अभी अपन यहाँ पर जब कर रहे हैं, हम यहाँ पर कितने रिकॉर्ड सिलेक्ट कर पा रहे हैं। देखो मैंने है ना दबाया, मैंने कंट्रोल दबाया, कंट्रोल कंट्रोल दबा के मैं सेकंड दबा रहा हूँ, तो हो रहा है सिलेक्ट। नहीं, तो ये सिंगल सिलेक्ट है या मल्टी सिलेक्ट है, सिंगल। हाँ, तो वो उसको बोलते हैं सिलेक्शन मोड। समझ में आया। तो वो सब का सिलेक्ट करेंगे अपन, किस में डालेंगे, जे टेबल में। तो देखो तो क्या कर दिया, जेटी डॉट गेट कॉलम मॉडल, क्या है सिंटैक्स, क्या है gt.get column. उसमें, गेट कॉलम का इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स है अपने पास, कितने कॉलम है अपने पास, तो 0 1 2। सेट प्रेफर्ड विथ, क्या है सिंटैक्स, Set preferred width. कितना कितना सेट किया उसका प्रेफर्ड विथ, 275 पिक्सेल्स, कितने 275 पिक्सेल्स का तीनों का विड्थ है। समझ में आ गया। ओके, जेटी डॉट सेट रो हाइट कितना, 20. और जेटी डॉट सेट सिलेक्शन मोड लिस्ट सिलेक्शन मॉडल एंड डॉट सिंगल, Selection. और अगर जहां हो जाए मल्टीपल सिलेक्शन तो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं. आ गया समझ में, जेटी भी बन गया। अभी जेटी किसके अंदर जाएगा, जे स्क्रॉल पे. तो जेएसपी इज न्यू जे स्क्रॉल पे उसका आर्गुमेंट क्या गया, जेटी. ओके, अभी जेएसपी कहाँ लगाना है वो देख लो। जेएसपी का बाउंड्स क्या है, टॉप और लेफ्ट 20 20, एक्स और वाई 20 20, 425 का विथ है, 200 की हाइट है। समझ में आया। यस. और ये अभी जेएसपी किस में जाएगा, जेपेन. तो जे पैनल डॉट एड जेएसपी, हाँ. और ये जे पैनल किस में जाएगा, फ्रेम पे, तो एड जे पैनल, है ना। हाँ. क्योंकि और मैंने ऐड को किसी फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं किया है, तो किससे ऐड, किस पे ऐड करेगा वो, फ्रेम पे। ये ऐड जो मैंने कॉल किया है किसी ऑब्जेक्ट से कॉल किया है क्या, p1 डॉट ऐड, तो फिर किसकी बात चल रही है, फ्रेम. तो ये फ्रेम पे ऐड कर देगा। समझ में आया। यस. तो ये हायरार्की समझ में आई पूरी, कौन किस पे जा रहा है। अब इसका मैंने एक प्रैक्टिकल किया है इधर, आपको दिखाता हूँ उसका मैंने एक प्रैक्टिकल क्यों किया है, आई जस्ट शो यू। सर वो व्हाइल लूप की जगह दूसरा फॉर लूप भी ले सकते हैं क्या? फॉर लूप का तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो कंडीशन चेक करना पड़ेगा। व्हाइल लूप में सिंपल है कि जब तक रिकॉर्ड मिल रहा है तब तक चलता रहेगा लूप। यस. देखो ये प्रोग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। तो एसक्यूएल पैकेज किसके लिए इंपोर्ट किया, जेडीबीसी के लिए, है ना। यस. स्विंग किसके लिए, जे फ्रेम, जितने भी है ना, जे बटन। टेबल किसके लिए, टेबल शो करने के लिए. वो डिफॉल्ट टेबल मॉडल। हाँ. स्विंग डॉट टेबल किसके लिए है, डिफॉल्ट टेबल मॉडल. और AWT और इवेंट, इवेंट अपना एक्शन लिस्नर के लिए है, और AWT तुम्हारे लेआउट्स के लिए है, ठीक है। यस. तो क्या किया मैंने, एक्सटेंड फ्रेम इम्प्लीमेंट एक्शन लिस्नर। इम्प्लीमेंट एक्शन लिस्नर किसके लिए, क्लोज बटन के लिए। किसके लिए है ये, क्लोज बटन. तो सब क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे फॉर्म को, इसके लिए लिया मैंने, ठीक है। चारों ऑब्जेक्ट्स ले लिया, ठीक है। हाँ. पैनल JSP JT DTM, ठीक है। यस. और बटन लिया क्लोज बटन, ठीक है। ये आपने JDBC वाले स्ट्रिंग क्वेरी कनेक्शन स्टेटमेंट रिजल्ट सेट, ठीक है। यस. और फिर यहाँ पर अपना स्ट्रिंग कॉल्स क्या नाम है,
वही नेम सैलरी। और रोज का कितने कितने कॉलम कितने रोज है, एरे का साइज क्या होगा 10/3। ठीक है। कंस्ट्रक्टर में गए, पहले क्या किया, जे पैनल बनाया, लेआउट सेट हाँ। किया नल, ठीक है। हम्म, जेडीबीसी का सारा काम रहता है ट्राई कैच में, किसमें रहता है, ट्राई कैच। तो क्लास डॉट फॉर नेम लिया, ड्राइवर मैनेजर लिया, इंटर्न से कनेक्ट किया, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट किया, क्वेरी बनाया, है ना, हाँ। क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, आरएस में गया, आई को 0 सेट किया, आरएस को नेक्स्ट करता रहा, और फिर i0 i1 i2 को करता पॉपुलेट और i++, और ये दोनों चूंकि इंटीजर है इसको दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता चला गया, ठीक है। यस। तो इसके बाद में मुझे पूरा आरएस एरो, मेरा जो रोज एरो डेटा है वो मिल जाएगा, पूरा रोज का 2D एरे, हाँ। है ना। तो अपन क्या करेंगे, देखो ये याद रखो, ये ब्लैक कलर का 1D एरे है और ग्रीन कलर का 2D एरे है। अब इन दोनों को मिक्स करके बना देंगे अपन, है ना, हाँ। ये इधर और ये इधर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा डिफॉल्ट टेबल मॉडल। क्या बन जाएगा ये, डिफॉल्ट टेबल मॉडल। डिफॉल्ट टेबल आ रहा ना तुम लोग समझ में क्या कर रहा है ये। तो ये 1D एरे इधर आ गया और ये 2D एरे इधर आ गया, तो ये दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, ये 1D एरे इधर आ गया और ये 2D एरे इधर आ गया, तो मिक्स होके क्या बन गया ये, डिफॉल्ट टेबल मॉडल। तो ये बार 1D एरे भी रेडी था, तो अभी 2D एरे भी रेडी हो गया। अब क्या कर दो, DTM इज न्यू डिफॉल्ट टेबल मॉडल, कौन सा, रोज और कॉलम से बना दिया उसको, 2D एरे से और 1D एरे से, ठीक है। फिर वो ये किस में जाएगा, फिर डिफॉल्ट टेबल मॉडल किस में जाएगा, जे टेबल। तो JT इज न्यू जे टेबल, वो DTM इसके अंदर आ गया, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, कॉलम्स के विड्थ और रोज की हाइट, है ना। हाँ। तो ये सिंटैक्स है, गेट कॉलम मॉडल, गेट कॉलम कौन सा, इंडेक्स कॉलम का 0, उसका प्रेफर्ड विड्थ कितना 275 275 275, और रो की हाइट एक ही बार सेट करना होता है, तो कितना होगा रो की हाइट 20। और क्या किया अपन ने, सिंगल सिलेक्शन, है ना। अगर मैं ये देखो, अभी मेरा जो सिंगल सिलेक्शन है वो सिंगल सिलेक्शन है, तो अगर वो खुला होगा तो आई कैन शो यू ऑल कि अभी भी वो सिंगल सिलेक्शन पे ही काम कर रहा है। और अगर आप उनको कमेंट कर देते हैं उस लाइन को, तो क्या फर्क पड़ता है वो भी देख लेते हैं। देखो ये खुला, अब देखो मैंने प्रेस किया, कंट्रोल दबाया, कंट्रोल दबा के कर रहा हूँ, कुछ सिलेक्ट हो रहा है क्या, नहीं ना। अभी क्लोज किया इसको, अभी इधर आया, प्रोग्राम में आ गया, दिख रहा है प्रोग्राम, ये लाइन कमेंट कर दिया, क्या कर दिया, ये लाइन कमेंट। सेव किया, वापस कंपाइल किया, अभी रन किया इसको मैंने, ठीक है, ओपन हुआ। अब देखो दिख रहा है, ये मल्टी सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं, यस सर हो रहा है। तो उसके निकालने के लिए अपन ने क्या किया था, उसके अंदर क्या लिखा था, सिंगल सिलेक्शन। ठीक है। ओके, अब ये JSP GT किस में जाएगा, स्क्रॉल पेन। तो वो JSP में जाएगा, ठीक है, JSP न्यू जे स्क्रॉल पेन, उसको GT डाल दिया, ठीक है। ओके, JSP के बाउंड सेट कर दो, तो लेफ्ट x एक्सिस y एक्सिस हाइट और विड्थ लाइक अ रेक्टेंगल, यू नो ड्रॉ रेक्ट, यस। बस वही लॉजिक है ड्रॉ रेक्ट वाला। तो ये शुरू कहां से होगा, 20 छोड़ेगा x से, 20 छोड़ेगा y से, 425 का विड्थ है, 200 का हाइट है, ठीक है। ओके, फिर मैंने बटन बनाया क्लोज बटन, उसको डाल दिया इस लोकेशन पे, उससे लिस्नर रजिस्टर कर दिया। तो जे पैन में क्या ऐड कर दिया, पहले क्लोज बटन ऐड कर दिया और JSP ऐड कर दिया, और फिर ये जे पैन ऐड गया फ्रेम पे, क्लियर। फिर ये विजिबल ट्रू किया, साइड शुरू किया, टाइटल दिया, सेट रीसाइजेबल फॉल्स, मतलब आप ड्रैग
ड्रैग करके बड़ा नहीं कर सकते फ्रेम को। सेट रिसाइजेबल फॉल्स क्या है कि हम फ्रेम को ड्रैग करके बड़ा नहीं कर सकते। ये दिख रहा है, देखो ड्रैग नहीं हो रहा है, ये दिख रहा है क्या? हाँ यस। देखो दिख रहा है, मैं वो नहीं आ रहा है बार, जो ये आता है ना बार, देखो ऐसा आता है ना, हाँ वो नहीं आ रहा है इधर। क्यों? क्योंकि फ्रेम का क्या सेट रिसाइजेबल फॉल्स है, और डिफॉल्ट क्लोज क्या है, जब आप क्लिक करोगे ना रेड क्रॉस पे तो इट विल क्लोज। दिख रहा है रेड क्रॉस, हाँ इस पे क्लिक करूंगा तो बंद हो जाएगा वो, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट ऑन क्लोज ऑपरेशन। दिख रहा है? खत्म। रिएक्शन परफॉर्म में गए, अपने को किस पे काम करना था, क्लोज पे ना, यस तो क्लोज पे काम क्लिक करेगा तो डिस्पोज हो जाएगा फॉर्म। क्या हो जाएगा? फॉर्म। डिस्पोज। और फिर नीचे तुम्हारा मेन से उसको कॉल द कंस्ट्रक्टर। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड एज जे टेबल। सर हाँ, पूछना था, वो 2D एरे किस हिसाब से हो रहा है वो?